ओम शांति 5/2/2024 की प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, ये पढ़ाई है दी बेस्ट। इसे ही सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। पढ़ाई में पास होना है तो टीचर की श्रीमत पर चलते चलो। प्रश्न है, बाप का ड्रामा जानते हो? भी अपने बच्चों को से कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? उत्तर है, बाबा जानते हैं। बच्चे नंबरवार ही सब बच्चे सतो प्रधान बनेंगे, लेकिन बच्चों से सदा यही पुरुषार्थ कराते हैं कि बच्चे ऐसा पुरुषार्थ करो जो सजाएं न खानी पड़े। सजाओं से छूटने के लिए जितना हो सके प्यार से बाप को याद करो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहो तो बहुत खुशी रहेगी। आत्मा तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएगी। ओम शांति। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको ज्ञान और योग सिखाते हैं। हमारा योग कैसा है ये तो बच्चे ही जानते हैं। हम जो पवित्र थे अब वह अब आप पवित्र बने हैं, क्योंकि 84 जन्मों का हिसाब तो चाहिए ना। यह 84 जन्मों का चक्र है, ये जानेंगे भी वे ही जो 84 जन्म लेते होंगे। तुम बच्चों को बाप द्वारा मालूम हुआ है। अब ऐसे बाप का भी अगर नहीं मानेंगे तो बाकी किसका मानेंगे? बाप की श्रीमत में मिलती है। ऐसे बहुत हैं जो बिल्कुल नहीं मानते। कोटे में कोई मानेंगे। बाप शिक्षा भी कितनी क्लियर देते हैं। तुम बच्चे भी मानेंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब एक रस तो नहीं है। मानेंगे टीचर की पढ़ाई को सब एक रस ही नहीं मानेंगे। अथवा पढ़ेंगे नंबरवार, कोई 20 मार्क्स लेते हैं और कोई कितनी मार्क्स लेते हैं। कोई तो नापास हो पढ़ते हैं। नापास क्यों होते हैं? क्योंकि टीचर की श्रीमत पर नहीं चलते। वह अनेक बातें मिलती है, यहाँ ही मत मिलती है। यह है वंडरफुल मत। बच्चे जानते हैं बरोबर उनने 84 जन्म लिए हैं। बाप कहते हैं मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ। ये किसने कहा? शिव बाबा ने। मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ, जिसको भागीरथ कहते हैं, वह अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुम अब बच्चे ही भी नहीं तुम बच्चे भी अपने जन्मों को नहीं जानते थे। तुमको अभी समझाता हूँ। फिर तुम इतने जन्म सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतम में आते नीचे चढ़ते आए। अब तुम यहाँ पढ़ने लिए आए हो। पढ़ाई है कमाई, सोर्स ऑफ इनकम। यह पढ़ाई है ही दी बेस्ट। उस पढ़ाई में कहेंगे ICS दी बेस्ट। तुम जो 16 कला संपूर्ण देवता थे, अभी कोई गुण नहीं रहा। गाते हैं निर्गुणारे में कोई गुण नहीं। अब सब ऐसे कहते रहते हैं, समझते हैं सर्वस्व भगवान है। देवताओं में भी भगवान है, इसलिए देवताओं के आगे बैठ कहते हैं मैं निर्गुण आर्य में। आपको ही तरस पड़ेगा, काया भी जाता है। बाबा ब्लिसफुल है, मेहरबान है, हमारे ऊपर दया करते हैं। कहते हे ईश्वर रहम करो। बाप को बुलाते हैं। अब वो भी बाप तुम्हारे सामने आया है। ऐसे बाप को जो जानते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। बेहद का बाप जो हमको हर 5000 वर्ष के बाद फिर से सारे विश्व की राजाई देते हैं, जो कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। तुम जानते हो हम श्रीमत पर हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। अगर श्रीमत पर चलते रहेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। आधा कल्प रावण की मत
चलती है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते रहते हैं। तुमने 84 जन्म लिए हैं, तुम ही सतो प्रधान थे, अभी तुमको फिर सतो प्रधान बनना है। यह है रावण राज, जब इस रावण पर जीत हो तब राम राज स्थापन हो। बाप कहते हैं तुम मेरी गिलानी करते हो। बाप का नाम गायन करने के बदले गिलानी करते हो। बाप कहते हैं तुमने मेरा कितना अपकार किया है। ये भी ड्रामा बना हुआ है। अब यह सब समझाने की दी जाती है कि इन सब बातों को निकलो, बातों से निकलो, एक को याद करो। गायन भी है सत का संग, तारे 21 जन्मों के लिए तब डुबाएं कौन तुमको सागर में, किसने डुबाया बच्चों से ही प्रश्न पूछेंगे ना। तुम जानते हो मेरा ही नाम बागवान खवैया है। अर्थ ना समझने कारण बेहद के बाप की बहुत गिलानी की है। फिर बेहद का बाप उन्हों को बेहद का सुख देते हैं। अपकार करने वालों पर उपकार करते हैं। वह समझते नहीं हैं कि हम अपकार करते हैं। बड़ी खुशी से कहते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। अब ऐसे तो ना हो सके। हर एक को अपना अपना पाठ मिला हुआ है, यह भी तुम जानते हो। अब देवी देवताओं का राज था। जब देवी देवताओं का राज था तो और कोई राज नहीं था। भारत सतो प्रधान था, अब है तमो प्रधान। बाप आते ही हैं दुनिया को सतो प्रधान करने। सो भी तुम बच्चों को ही मालूम है। सारी दुनिया को अगर मालूम पड़े तो यहाँ कैसे आएंगे पढ़ने के लिए। तो तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए। खुशी की जैसी खुराक नहीं। सतयुग में तुम बहुत खुश रहते हो। देवताओं का खान पान आदि सब बहुत सूक्ष्म होता है, बहुत खुशी रहती है। अभी तुमको खुशी मिलती है। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे। अब फिर बाबा हमको ऐसी फर्स्ट क्लास युक्ति बताते हैं। गीता में भी पहला अक्षर है मन मना भव। यह गीता एपिसोड है ना। गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल सारा मुजरा कर दिया है। वह है भक्ति मार्ग। बाप ही भी नॉलेज समझाते हैं। इसमें कोई खिटपिट की बात नहीं। सिर्फ तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। यह सतो तमो प्रधान दुनिया है। कलयुग में देखो मनुष्यों का क्या हाल हो गया है। ढेर मनुष्य हो गए हैं। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा और एक बच्चा होता है। एक ही राज्य चलता है। यह ड्रामा बना हुआ है। तो एक है सृष्टि चक्र का ज्ञान, दूसरा है योग ज्ञान का धुरियाँ और होली। मुख्य बात बाप समझाते हैं। इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ी भूत अवस्था है। विनाश सामने खड़ा है। अब बाप कहते हैं तुमने हमको बुलाया ही है कि हमको पावन बनाने आओ। तुम पतित बन गए हो। पतित पावन मुझे ही कहते हैं। अब मेरे साथ योग लगाओ, मामेकम याद करो। मैं तुमको सब कुछ राइट ही बताऊंगा। बाकी जन्मांतर तुम राइटियस बनते ही आए हो। सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। बाप बच्चों से बात करते हैं। मीठे बच्चे, अभी तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है। किसने बनाई? 5 विकारों ने। मनुष्य तो इतने प्रश्न पूछते हैं जो माथा ही खराब कर देते हैं। शास्त्र करते हैं तो आपस में लड़ पड़ते हैं। एक दो को लाठी भी लगाते हैं। यहाँ तो बाप तुमको पति से पावन बनाते हैं। इसमें शास्त्र क्या कहेंगे? पावन बनना है ना। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आना है। सतो प्रधान भी जरूर बनना है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है तो शरीर भी तमो प्रधान मिलता है। ये सोना जितना कैरेट का
कैरेट होगा जेवर भी ऐसा बनेगा। खाद पड़ती है ना। अब तुमको 24 कैरेट सोना बनना है। देही अभिमानी भव। देही अभिमान में आने से तुम चीची बन पड़े हो। कोई खुशी नहीं है। बीमारियाँ रोगात सब कुछ है। अब पतित पावन में ही हूँ। मुझे तुमने बुलाया है। मैं कोई साधु संत आज नहीं हूँ। कोई आते हैं कहते हैं गुरु जी का दर्शन करें। बोलो गुरु जी तो है नहीं और दर्शन से भी क्या कोई फायदा नहीं। बाप तो हर बात सहज समझाते। जितना याद करेंगे उतना तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। फिर देवता बन जाएंगे। तुम यहाँ फिर से देवता सतो प्रधान बनने के लिए आए हो। बाप कहते मेरे को याद करने से तुम्हारी कट निकल जाएगी। सतो प्रधान बनेंगे। पुरुषार्थ से ही बनेंगे ना उठते बैठते चलते। बाप को याद करो। क्या स्नान करते बाप को नहीं याद कर सकते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो कट निकलेगी और खुशी का पारा चढ़ेगा। तुमको कितना धन देता हूँ। तुम आए हो विश्व का मालिक बनने। वहाँ तुम सोने के महल बनाएंगे। कितने ढेर हीरे जवाहरात होंगे। भक्ति में जो मंदिर बनाते हैं उसमें कितने हीरे जवाहरात होते हैं। बहुत राजाएं मंदिर बनाते हैं। इतना हीरा सोना कहाँ से आता है। अब तो है नहीं। ये ड्रामा भी तुम जानते हो कि कैसे चक्र फिरता है। यहाँ बैठेगा भी उनकी बुद्धि में जिन्होंने सबसे जास्ती भक्ति की है। नंबर वार ही समझेंगे। ये पता पड़ेगा कि कौन बहुत सर्विस करते हैं। बहुत खुशी में रहते हैं। योग में रहते हैं। वह अवस्था पिछाड़ी में होगी। योग भी तुम जरूर है। सतो प्रधान बनना है। बाप आया हुआ है तो उनसे वर्षा लेना है। ये भी कहते हैं बाबा तो हमारे साथ है। मैं सुन रहा हूँ तुमको सुनाते हैं तो मैं सुनता जाता हूँ। किसको तो सुनाएगा ना। ज्ञान अमृत का कलश तुम माताओं को मिलता है। माताएं सबको बांटती हैं सर्विस करती हैं। तुम सब सीताएं हो। राम एक है। तुम सब ब्राइड्स हो। मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुमको श्रृंगार कर ससुराल भेज घर देते हैं। गाते भी हैं वह बापों का बाप है पतियों का पति है। एक तरफ महिमा करते हैं दूसरी तरफ ग्लानि करते हैं। शिव बाबा की महिमा अलग है। श्री कृष्ण की महिमा अलग है। पोजीशन सबका अलग अलग है। यहाँ सबको मिलाकर एक कर दिए हैं। अंधेर नगरी अब तुम अब बाबा का बने हो। शिव बाबा के पोतरे पोतरियाँ हो। तुम सबका हक लगता है। इस बाबा के पास तो प्रॉपर्टी है ना। नहीं प्रॉपर्टी मिलती है हद की और बेहद की। तीसरा कोई है नहीं जिससे वर्षा मिले। यह कहते हैं हम भी उनसे वर्षा लेते हैं। पालौकिक परमपिता परमात्मा को याद करते हैं। याद सतयुग में याद नहीं करते। सतयुग में है एक बाप और रावण राज में है दो बाप। संगम पर है तीन बाप लौकिक पालौकिक और तीसरा है वंडरफुल अलौकिक बाप। इन द्वारा बाप वर्षा देते हैं। इनको भी उनसे वर्षा मिलता है। ब्रह्मा को एडम भी कहते हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर शिव को फादर ही कहेंगे। जिस सिजरा मनुष्यों का ब्रह्मा से शुरू होता है इसलिए उनको ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहा जाता है। नॉलेज तो बहुत सहज है। तुमने 84 जन्म लिए हैं। समझाने लिए चित्र भी है। अब उसमें उल्टा सुल्टा प्रश्न करने की दरकार नहीं है। ऋषि मुनियों से भी पूछते थे तो वे भी नेति नीति कह देते थे। अब बाप आकर अपना परिचय देते हैं तो ऐसे बाप को जितना प्यार से याद करना चाहिए। अब धीरे धीरे तुम बच्चे ऊपर चढ़ते जाते हो। ड्रामा अनुसार
कल्प कल्प नंबरवार कोई सतो प्रधान कोई सतो रजो तमो बनते हैं, ऐसा ही पद वहाँ मिलता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, जो सजाए ना खाओ, पुरुषार्थ जरूर कराते हैं। भल समझते हैं बनेंगे वही जो कल पहले बने होंगे, परंतु पुरुषार्थ जरूर कराएंगे जो नज़दीक वाले होते हैं। पूजा भी अच्छी तरह वही करते हैं। पहले पहले तुम मेरी ही पूजा करते हो, फिर देवताओं की पूजा करते हो। अब तुमको देवता बनना है। तुम अब अपना राज योग बल से स्थापन कर रहे हो। योग बल से ही तुम विश्व की बादशाही लेते हो। बाहुबल से कोई विश्व की बादशाही ले ना सके। वह लोग भाई भाई को आपस में लड़ाते रहते हैं, कितना बारूद बनाते हैं, उधार में एक दो को देते रहते हैं। बारूद है ही विनाश के लिए, परंतु वह किसको बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि वह समझते हैं कल्प लाखों वर्ष का है, घोर अंधियारे में है, विनाश हो जाएगा। अब सब कुंभकर्ण की नींद में सोए रहेंगे, जागेंगे नहीं। तुम अभी जागे हो। बाप है ही जागती ज्योति, नॉलेजफुल तुम बच्चों को आप समान बनाते हैं। वह है भक्ति, यह है ज्ञान। ज्ञान से ही तुम सुखी बनते हो। तुमको आना चाहिए कि हम फिर से सब तो प्रधान बन रहे हैं। बाप को याद करना, इसको कहा जाता है बेहद का संन्यास। ये पुरानी दुनिया तो विनाश होने वाली है। नेचुरल कैलेमिटीज भी मदद करती हैं। उस समय तुमको खाना भी पूरा नहीं मिलेगा। हम अपने खुशी की खुराक में रहेंगे। जानते हो ये सब खिलाफ होना है, इसमें मूझने की बात नहीं। मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को फिर से सतो प्रधान बनाने। यह तो कल्प का मेरा ही काम है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की तरफ से रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुझ सारे स्वयं पहली पॉइंट है, स्वयं भगवान हमारे पर मेहरबान हुआ है। वह हमें पढ़ा रहे हैं। इस नशे में रहना है। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है, इसलिए मिस नहीं करना है। दूसरी पॉइंट अथा खुशी का अनुभव करना है और कराना है। चलते फिरते देही अभिमानी बन बाप की याद में रहे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है। वरदान है समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिस स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। हर समय प्रमाण हर शक्ति का अनुभव प्रैक्टिस स्वरूप में करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। विस्तार से मास्टर का अर्थ है कि जिस शक्ति का जिस समय आह्वान करो वो शक्ति उसी समय प्रैक्टिस स्वरूप में अनुभव हो। आर्डर किया और हाजिर, ऐसे नहीं कि आर्डर को सहन शक्ति और आए सामना करने की शक्ति, तो उसको मास्टर नहीं कहेंगे। तो ट्रायल करो कि जिस समय जो शक्ति आना आवश्यक है वह उस समय वही कार्य शक्ति कार में आती है। एक सेकंड का भी फर्क ना पड़ा तो जीत के बजाय हार हो जाएगी। स्लोगन है बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। बुद्धि में जितना ईश्वरीय नशा हो, कर्म में उतनी ही नम्रता हो। अच्छा, ओम शांति ओम शांति ओम शांति। मुरली को सब्सक्राइब करें।